کا जो वो कर रहे थे, जैसा दुनिया में उन्होंने किया होगा उसी हिसाब से उनको पनिशमेंट दी जाएगी, जैसा वो दुनिया में करते आ रहे हैं। इन्नहुम कानू ला यरजुना हिसाबा, क्योंकि ये लोग दुनिया में जब रहते थे ना तो नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी आज अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दे रखी है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अल्लाह ताला ने इतनी सारी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि वर्ड अल्लाह ताला ने मुस्तफा वर्ड चुना है, उसका मीनिंग क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इतने सारे लोगों को बनाया, बहुत सारे लोगों को, उसमें से अल्लाह ताला ने चुना, यानी अल्लाह ताला ने मतलब एक पूरा कंप्लीट वो बनाया तो उसमें से 1/4 को निकाला और चुना कि तुम्हें मुसलमान बनाया है। 1/4 अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम जा करके लोगों को दीन की दावत दोगे। तो अल्लाह ने हमको चुना है, मुस्तफा वर्ड यूज हुआ है, यानी आप और मैं चुने गए हैं। बीइंग अ मुस्लिम ये नहीं है कि बस हम तो मुसलमान हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने, तो हम तो कुछ ज्यादा ही हमारे अंदर खूबियां थी, अल्लाह ने स्पेशल हमको चुन लिया। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे चुना, हमको चुना, चुन करके दुनिया में भेजा कि जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, जाके दीन की बात पहुंचाओ। और अफसोस की बात है, हम मुसलमान को जो पहला वर्ड अल्लाह के रसूल पे इक़रा नाजिल हुआ, इल्म हासिल करना, आज हमारे पास इल्म ही नहीं है। अल्लाह की किताब जो हिदायत के लिए आई थी उसको तो हम खुद के मुसलमानों ने दीन का जनाजा निकाले कह करके कि ये तो 14 उलमाओं की जरूरत पड़ती है, ये औरतों के पढ़ने की चीज नहीं है, या इसको पढ़ोगे तो भटक जाओगे, नाउजुबिल्लाह, कुरान को पढ़ोगे तो भटक जाओगे, या इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कितना आसान है कुरान। ठीक है, जो चीज नहीं आती उसके लिए हमें टीचर्स की जरूरत पड़ती है, हमें हेल्प के लिए जरूरत, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है जो तुम्हें नहीं आता वो उनसे पूछो जो जानते हैं, इल्म वालों से पूछो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किताब हमें हिदायत नहीं देगी। यही किताब है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक ही नहीं है। लिल मुत्तकी, हिदायत है मुत्तकियों के लिए जो भी डर गए। हिदायत मुत्तकी मतलब जो डर गया है ना, यतूफूना है ना, जो तवाफ करें, तो डराया जा रहा है ना। अल्लाह ताला कहता है देखो जहन्नुम बहुत ही ज्यादा टॉर्चर चेम्बर्स है इसके अंदर, डर जाओ, तुम डरोगे तभी तो तुम वलिमन खाफा मकामा, डरने के बाद भी तो तुम अल्लाह की तरफ आओगे। तो अल्लाह ताला हमको डरा रहे हैं इससे कि हम डर जाएं और आ जाएं वापस, है ना। तो मुत्तकीना जो डर गए, डर करके अपनी जिंदगी को बचाते हुए चलेंगे, यानी मौत तक हमें अपने आप को, ये कल्चर, ये ट्रेडिशन, ये लोग, इन सब से अपने आप को बचाते हुए मौत तक हमें अपने आप को बचाना है। तो इन्नहु कानू ला यरजुना, क्योंकि इनको तो हिसाब की परवाह नहीं थी, ये तो अपनी जिंदगी जो है वो कैसे गुजार रहे थे, बस जैसे कोई हिसाब ही नहीं देना है, यही एक जिंदगी मिल गई, इसको एंजॉय कर लो जितना करना है। जबकि ये जिंदगी सिर्फ हमें टेस्ट के लिए मिली है, थोड़े दिन का लिए हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं, थोड़े दिन के लिए, और पेपर आउट हो चुका है, इस टेस्ट का पेपर भी आउट हो गया, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डू वी प्रिपेयर फॉर दीज 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आंसर, हमें क्वेश्चन ही नहीं पता क्या आंसर की तैयारी करेंगे, इल्म ही नहीं है हमारे पास। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, क्योंकि ये झुटलाते थे, कज़्ज़ब झूठे थे, झुटलाते थे। अल्लाह की आयतें आई हैं, अल्लाह के साइंस आए, तो इसमें हम बैठ कर ये नहीं सोचेंगे अच्छा अच्छा काफिरों की बात हो रही है, अच्छा मुश्रिक लोगों की बात हो रही है, नहीं नहीं, एक एक आयत आपके और मेरे लिए है, आपके और मेरे लिए है। ये आयत हमें ये बता रही है कि कुरान, देखिए, एक होता है अमली मानना और एक होता है मतलब कि हम माने अकीदी, मतलब एक अकीदा, हमारा अकीदा है कुरान अल्लाह की किताब है, बट अमली भी हमको मानना है। ये नहीं अकीदी मतलब माने अकीदत से कि भाई हम तो मानते हैं अल्लाह की किताब है कुरान, अमली का है, तो ये दोनों चीजों को फॉलो करना है, हमको मानना है, अमली भी करके दिखाना है, अदरवाइज वी आर लाइंग, हम झूठ बोल रहे हैं, कज़्ज़बू, हम झुटला रहे हैं। मैं नहीं कह रही, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, कि जो कुरान को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, मानते तो हैं, अमली मतलब अमली गायब है, और वैसे उनका वो ईमान है इसके ऊपर, अल्लाह के ईमानी वो मानते हैं कि अल्लाह की किताब है, बट अमली जीरो है, इनका पता ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं, स्टडी ही नहीं करा कुरान को, तो फिर कैसे, यानी वो कज़्ज़बू, झुटला रहे हैं। और जो दुनिया में झुटला रहे हैं वो उस दिन भी झुटलाएंगे, अल्लाह तूने हमें हिदायत ही नहीं दी, तो हिदायत देता। अब बाकायदा हदीस में आता है, हदीस का कॉल है कि वो उस दिन ये भी बोलेंगे अल्लाह तूने हिदायत नहीं दी थी हमको, इसलिए हम भटक गए। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठे हो, लायर, वकज़्ज़बू बिआयातिना, तुम्हारे पास आयतें आई थी, कुरान आया था तुम्हारे पास। आयत की मीनिंग क्या होता है, आयतें, निशानियां, तो अल्लाह की किताब सबसे बड़ी निशानी है ना, ये आई थी किताब, निशानी आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने झुटला दी, तुमने उसे अमली फॉलो नहीं करा, तुमने अदीदत मतलब अकीदी तुमने माना कि हाँ मानते हैं अल्लाह की किताब है, अकीदा है हमारा, बट अमली हम जीरो हैं। तो इन्होंने अल्लाह की किताब को झुटलाया। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, अब देखिए इसमें जिक्र आ रहा है, एक तो ये किताब है, अल्लाह की किताब है, इसको तुम रिस्पॉन्ड करोगे तो तुम्हारी जो किताब, बुक ऑफ डीड, जो तुम्हारी किताब तैयार हो रही है, जो कंधे पे 2 फरिश्ते बैठे हैं और जो तुम्हारा अच्छा और बुरा सब चीज लिख रहे हैं, किताब जो तैयार हो रही है, तो इस कुरान को रिस्पॉन्स दोगे तो ये किताब जो तुम्हारी तैयार हो रही है वो रिस्पॉन्ड करेगी डे ऑफ जजमेंट में। तो एक किताब तो यहाँ पर है जो अल्लाह ताला ने भेजी है, और एक किताब वहां पर होगी जो हम खुद पढ़ेंगे। किताब अल्लाह की नहीं पढ़ते हैं, बट वहां अपनी किताब हम खुद पढ़ेंगे। मतलब कहें किताब पढ़ अपनी किताब, वकफा तो काफी अपनी किताब पढ़ने के लिए, कसीर, है ना, सूरह कहफ के अंदर है
کہ لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے؟ اس نے تو چھوٹی چیز جوں کے انڈے کے برابر بھی جو ہے اس کو بھی لکھ رکھا ہے اس نے تو، اسے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی چیز نہیں چھوڑی، کیسی کتاب ہے نا؟ اس کتاب کا حساب ہوگا۔ تو اس کتاب کو جو یہاں کتاب ہے اس کو اگر ہم ریسپونڈ نہیں کریں گے تو ڈے آف ججمنٹ میں جو ہماری کتاب ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ جیسے ہم اس کی قرآن کو ریسپانس دینا شروع کرتے ہیں تو ہماری وہ کتاب آٹومیٹکلی بہت اچھی ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر خوف آتا ہے۔ جتنا جتنا قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں اتنا اتنا ہم شعوری مسلم بنتے ہیں۔ ہم شعوری مسلم بننا ہے ہم کو ویسے مسلم نا ظاہری ہم تو دکھ رہے ہیں سب کو، بھائی نقاب پہنتے ہیں، حجاب پہنتے ہیں، ہم تو اونچا ہمارا پجامہ ہے، ہماری داڑھی ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہم بہت ہی ریلیجیس کرتے ہیں، نہیں ظاہری نہیں، باطنی قلبی، ہمیں ہر وقت پتا رہے اللہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ ایک ایک بیج جو زمین پہ دیکھیے، ابھی آگے اس میں آئے گا کہ ایک جو فارمر ہے نا، کسان کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ یوز کی گئی ہے اس کے اندر، کہ فارمر ٹرمینالوجی کی جس طرح کسان ایک بیج کو اپنا بوتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ جا کے ہر ایک مہینے بعد چیک نہیں کرتا، ایک سال بعد چیک نہیں کرتا، بلکہ بہت ٹائم بعد چیک کرتا ہے کہ کیا ہوا، وہ پیڑ ایک بیج کو پیڑ بننے میں بہت سال لگتے ہیں۔ ایسی آج ہم جو کر رہے ہیں، آج ایک ایک جو ہمارا ڈیڈ ہے، ایک ایک جو کام ہے ہمارا، ایک ایک جو عمل ہے، یہ ڈے آف ججمنٹ پہ کیا بننے والا ہے، بیج بونے کے بعد جو اگے گا وہ کیا بنے گا۔ آج ہم اپنی امت کے اندر خیر کا کیا کام کر رہے ہیں، کیا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم دین کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آج لوگ ایسا تو نہیں ہمارے خوبصورت لباس کو دیکھ کر کے اس سے بہت امپریس ہو کر کے وہ بھی گناہ کے کام میں لگتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر پرکاش بھی کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں نا تو ایک بار میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، چیک کرتی ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میں کچھ ایسا کر رہی ہوں کہ مجھے لوگ دیکھ کے کاپی کریں، بینگ اے ٹیچر مطلب بینگ اے اسٹوڈنٹ وہ میری کاپی کرے اور کاپی کرنے کے بعد میں گناہ گار نہ بنوں۔ اس لیے وہ بالکل جو میننگ ہے کہ نقاب، حجاب مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، جو مطلب خوبصورت اور مردوں کے بیچ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی مرد اس کو دیکھ کے اٹریکٹ نہ ہو، عورتیں دوسرے اس کو دیکھ کے نہیں، جو پردہ ہے، رکاوٹ ہے، جو اچھی خوبصورت چیز کو کور کر دیتی ہے نا، یعنی بورنگ حجاب ایسا نکلوں کہ لوگ مطلب تعریف نہ کریں، ایسا حجاب نہ ہو ہمارا۔ تو افسوس کی بات ہے، میں کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہماری بچیاں جو ہیں گھر میں اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں نا، اچانک آپ گھر میں کسی بچے کو دیکھنے کے لیے جائیں، اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی دیکھنے جائیں، اچانک ان کے گھر میں چل جائیں، وہ ایسے گولے میں بیٹھی ہوں گی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک بہت کچھ لوگ ہیں جو ماشاء اللہ ان کی میں نے دیکھا کچھ اپنے بچوں کو ایسے اچھے سے انہوں نے پالا ہے کہ گھر میں آپ جائیں گے بڑی اچھے سے رہتی ہیں، وہ اچھے سے دینی لباس پہنی ہوتی ہیں، سر ڈھکا اور اچھے سے جس طرح رہنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہماری بچیاں جو بہت ماڈرن ہو چکی ہیں، وہ تو پجامہ ٹی شرٹ کچھ بھی پہن کر کے گھر میں بیٹھے تھے، الٹے سیدھے کپڑے ایک دم اچانک دیکھنے تو آپ کو دیکھنے پہ لگے گا کہ کیا کیسی ہیں یہ۔ اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو حجاب کر کے جب نکلتی ہیں تو وہ اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے وہ گھر میں جو تھی وہ الگ ہے اور جو باہر نکلے الگ ہے، یہ دونوں کو بالکل الگ الگ ہے۔ تو آج ہماری بچے جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اتنی اٹریکٹیو ہو کر کے نکلتی ہیں، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دین کا مذاق بنایا ہے، اس نے حجاب کا مذاق بنایا ہے۔ اس کا بھی حساب ہوگا کہ ہم کس طرح سے، اس لیے ہمیں آپ کو اور مجھے ضرورت ہے ہم اپنی بچوں کو سمجھائیں کہ گھر سے جب باہر نکلیں تو اٹریکٹیو ہو کر کے نہ نکلیں، کیونکہ اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ایک ایک چیز لکھی جائے گی، کتنے مردوں کو اٹریکٹ کیا۔ اور افسوس کی بات ہے جو برقع پہنتی ہے وہ اپنے اندر خوشبو ڈال کے چلتی ہیں، جس کا کتنا بڑا گناہ، عورت کو خوشبو استعمال کرنا ہی نہیں گھر سے باہر، وہ صرف گھر میں کر سکتی ہے، گھر سے باہر کرنا ہی نہیں، کیونکہ اس کو جو خوشبو سونگے گا نا وہ زنا کے برابر گناہ ہے، اگر ایک مرد بھی اس کی خوشبو سونگتا ہے تو ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے ہماری کتاب کے اندر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، دنیا میں تو تم حد سے باہر نکلے ہوئے تھے نا، اپنا ایک لائف اسٹائل تھا، اپنی مرضی کی زندگی۔ دیکھیے جب آپ کو اور مجھے اپنی مرضی سے اس دنیا میں آپ اور میں نہیں آئے نا، تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے، جو چیزیں اچھی لگی اسے لکھ کر کے رکھیے اور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں۔ ریمائنڈرز جو ہے نا یہ بینیفٹ کرتے ہیں بلیور کو۔ تو جب اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے تو اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، لیکن ہاں جنت میں جانے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے انشاءاللہ، آمین اللہم آمین۔ جنت میں اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے۔ تو یہاں پہ نہیں ہے تو فذوقوا فلن نزیدکم، تو ٹھیک ہے اب تمہارا کیا عذاب میں بڑھایا جائے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد ان کا عذاب نا وہ کہیں گے نا اللہ تو موت دے دے، اللہ کہے گا نہیں موت نہیں آئے گی، اب موت کو تو باقاعدہ ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی نا، اور آپ اس کے اوپر ذبح کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے رہو اس کے اندر چکو، اور بلکہ عذاب کو اور بڑھایا جائے گا، جتنا وہ کہیں گے نا اتنا عذاب میں بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے جنت میں جانے کے بعد جو عورتیں ہوں گی نیک متقی، دنیا میں جنہوں نے متقی والی زندگی گزاری ہوگی، کہ انہوں نے سیکریفائس کیا ہوگا کہ نہیں ہم جنت میں جانے کے بعد جیسے یہاں پہ فضول خرچی نہیں کپڑوں پہ، صبر کیا ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جا کے اچھے کپڑے پہنیں گے،
लोग अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं, अल्लाह ताला वहाँ जाकर के एन्जॉय करेंगे, दुनिया लाइफ हमें एन्जॉयमेंट के लिए नहीं मिली। जो भी यहाँ सैक्रिफाइस जिस किसी चीज़ के लिए भी कर रहा है, अल्लाह ताला वहाँ पे उनको हर चीज़ में बढ़ा देगा। खूबसूरत होंगी औरतें, उनकी खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। उन्हें जो चीज़ मिलेगी, फ्रूट खाने को मिलेगा, उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। उन्हें जो चीज़ मिलेगी वो और बढ़ा दी जाएगी, जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा वो बढ़ती जाएगी। कम नहीं होगी वो, बल्कि बढ़ा दी जाएगी। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, और मुत्तकी लोग तो मफाज़ा में रहेंगे। मफाज़ा इसमें देखिए, जो मफाज़ा है ना, ये मस्दर है। ये सॉरी, मस्दर नहीं, ये ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ के अंदर टाइम एंड प्लेस। देखिए वहाँ पे तो बता दिया था जहन्नुम में कि उनका टाइम भी बता दिया, अहकाबा अलग वर्ड यूज़ करा कि वो हक़ब हमें मतलब इतने साल तक रहेंगे, और वो मफाज़ा वो रहेंगे उसके अंदर जहन्नुम के अंदर। तो उनका टाइम भी बता दिया, प्लेस भी अलग-अलग करके बता दिया। यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया, टाइम एंड प्लेस, मफाज़ा। जो उसके अंदर रहेंगे, राइचियस मतलब लिल मुत्तकीना, जो उनके लिए जन्नत दी जाएगी, हमेशा के लिए वो मफाज़ा उसमें जन्नत में रहेंगे, है ना? यानी उनका दोनों चीज़, टाइम भी और प्लेस भी, दोनों चीज़ इसमें कंबाइन कर दी, मफाज़ा। तो उसके अंदर हमेशा के लिए रहेंगे। हदाइका व अनअबा, और उनको वहाँ पे क्या, जो दुनिया में उन्होंने सैक्रिफाइस किया था उसके लिए वहाँ पे उनको गार्डन्स, हर तरह के फ्रूट खाने को, घूमने के लिए, उनको हर तरह का जो वो चाहेंगे वो सब कुछ उनको वहाँ पे मिलेगा। बकवाइबा अतराबा, और वहाँ पे जो सॉरी आप लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए, कि उनको औरतें जो है ना वो मतलब कुँवारी मिलेंगी, और उनको मतलब जैसे लोग ना कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भई औरतों की बात मत करो, जन्नत में खूबसूरत की बात हो रही है, तो औरतों के बारे में उन्होंने ट्रांसलेशन भी चेंज कर दिया बहुत सारे लोगों ने इसका। तो वहाँ पे फुल ब्रेस्ट यानी औरत जो थी ना वो एकदम इतनी खूबसूरत होगी, एक तो उसके ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनी होगी, और फिर वो कुँवारी होगी वहाँ पर, फिर वो बहुत खूबसूरत होगी, और हम उम्र होंगी मर्दों की। तो देखिए वो जो कुछ औरतें इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन करती हैं, भाई मर्दों को तो हूरें मिल जाएँगी, यानी हूरों का ज़िक्र हो रहा है। हूरों में हमें क्या मिलेगा? अरे अल्लाह ताला ने जैसा डिज़ाइन किया ना उस हिसाब से उनको मिलेगा। औरतों को मर्दों की ज़रूरत नहीं है। औरत जो है उसे एक हस्बैंड शौहर मिल जाता है ना, उसी में थक जाती है वो। उसे एक और शौहर में भी उसको लगता है कि मतलब शौहर ज़्यादातर बाहर रहे हैं, थक जाते हैं उनके काम करते-करते सब कुछ है। औरत को अल्लाह ताला ने ऐसे डिज़ाइन किया है, एक मर्द काफ़ी होता है उसके लिए। बट मर्द को अल्लाह ताला ने अलग तरीके से डिज़ाइन किया, उनको 4 बीवी भी कम पड़ती है। 1 बीवी होगी तो 2, 2 है तो 3, उस 4 के बाद भी चाहत होती है उनको। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा डिज़ाइन किया है, जिसका मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट किया था हमारे उस्ताद ने क्लास के अंदर, कि उन्होंने लड़कियाँ जो होती हैं मतलब जो गर्ल स्टूडेंट थी, उनको एक मतलब चिट दे दी और बॉयज़ को भी दे दी, और कहा बस मैं 5 मिनट 2 मिनट का टाइम देता हूँ या 5 मिनट का टाइम देता हूँ, कुछ भी अपनी एक मनपसंद चीज़ लिख लो। तो बॉयज़ ने तो 1 मिनट के अंदर-अंदर सारी चिट्स वापस, सारी जो स्लिप थी वापस आ गई, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट भी नहीं लगा, सबने जल्दी-जल्दी बॉयज़ ने दे दी, और गर्ल्स का 5 मिनट गुज़रने के बाद भी जब उस्ताद ने जाके माँगा तो वो लिख रही है, मिटा रही है, लिख रही है, मिटा रही है, तो कन्फ्यूज़ है सब गर्ल्स, उन्हें पता ही नहीं क्या लिखना है। कुछ लिख रही है, कोई कुछ लिख रही है, और 5 मिनट के बाद ब्लैंक पड़ा है, किसी का सोचने में लगी पड़ी हैं। यानी कुछ कपड़े, घूमना, खाना, बस वही औरतों की बस यही अपनी मतलब बहुत मल्टीपल चॉइसेस होती हैं औरतों की, है ना? तो वो एक्सपेरिमेंट में पता चला, मर्द जो बॉयज़ थे, उनके बस एक ही लिखा था गर्लफ्रेंड का नाम बस, सबकी सबकी चिट में जो स्लिप थी उसमें गर्लफ्रेंड। अल्लाह ने डिज़ाइन किया मर्दों को इस तरह का कि उनको औरत की चाहत है, और औरतों को डिज़ाइन ऐसा किया बस वहाँ जब जाएँगी ना वो औरतें, तो उनको बस घूमना, खाना, मेकअप, मार्केट लगेगा, बाज़ार लगेगा, मंडे थर्सडे वहाँ बाज़ार लगेगा, वो जाएँगी बाज़ारों में बाकायदा। बाज़ारों में जाएँगी और खूब खरीदेंगी, खूब शॉपिंग करेंगी वहाँ पर, और जब आएँगी तो और ज़्यादा खूबसूरत होंगी वो। तो उनके शौहर उनको देख के कहेंगे, "अरे तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई।" तो खूबसूरत औरत चाहती है ना, मैं खूबसूरत लगूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं शॉपिंग करने जाऊँ, वो सब मिलेगा वहाँ, बाज़ार होगा बाकायदा। तो औरत वो औरत के हिसाब से जैसे अल्लाह ने डिज़ाइन किया उनको मिलेगा, मर्दों को जैसे मर्दों को डिज़ाइन किया उस हिसाब से मिलेगा। वकअसन दिहाका, अब वहाँ पे क्या होगा, महफ़िल जमेगी, और ग्लास के ऊपर जाम भरे हुए होंगे ऊपर तक, और वो झलक रहे होंगे। तो जन्नत गंदी नहीं होगी, जन्नत में गंदगी ही नहीं होगी। वो झलक के गिरेंगे तो ज़मीन पे नहीं बल्कि हवा में उड़ जाएँगे इस तरह। तो जाम जो होंगे ना वो ऐसे नहीं होंगे स्टिल ठहरे हुए वहाँ पे, बल्कि झलक रहे होंगे उसमें से, जैसे यहाँ होता है ना ग्लास में डाल कर के और एकदम चीयर्स करके एक-दूसरे पे गिराते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो वो जाम बाकायदा ऊपर तक ऐसे निकल के आ रहे होंगे जैसे गैस भर के निकल के आ रही होती है। तो इस तरह मतलब वो बाकायदा एन्जॉय करेंगे ऐसे करके। कि वो स्प्लैश कर रहे होंगे ग्लास के अंदर जो जाम होंगे। मतलब यहाँ पे एक सीन बताया जा रहा है जन्नत में किस तरह का सीन होगा वहाँ पे। ला यस्माउना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। वहाँ किसी तरह का कोई भी इविल वर्ड्स उनको सुनने को नहीं मिलेगा, कोई लग़व, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे इंसान बहुत खुश होता है ना और आकर के वहाँ पे कुछ ना कुछ एक बात कह दे तो हम कहते हैं ओफ़ो! मूड ऑफ हो गया, इतना अच्छा मूड था मेरा ऑफ कर दिया। तो इस तरह की कोई लग़व बात भी नहीं होगी, और कोई बुरी बात भी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसे लोग कैसे-कैसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ़ अच्छी और अच्छी ही बात होगी वहाँ पे। यानी वहाँ पे सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा सुनने को मिलेगा वहाँ पे। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। ये जज़ा है, मिर रब्बिका तुम्हारे, देखिए जज़ा अताअन हिसाबा।
یہ وہ کمپنسیشن ہے جو تمہارا وعدہ کیا گیا تھا کہ دنیا میں تم اللہ کے حساب سے زندگی گزارو، یہاں تم اپنی مرضی سے گزارنا۔ جنت میں اپنی مرضی کی زندگی ہے، بس یہاں دنیا میں شرط یہ دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جزاء من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جزا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں جزا جو ہے نا یہ بھی ایک مصدر ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں جو گئے ہو نا، تو اللہ پہلے تم جو جہاں رہتے تھے تم اللہ کی کمپنی میں تھے، تو تم جنت میں تھے، اللہ کی کمپنی میں تھے تو تم اس کمپنی سے دنیا میں گئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تم واپس تم کو اسی کمپنی میں آنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کیوں تم کو عذاب دینا چاہوں گا نا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کیوں تم کو عذاب دے گا، اللہ تو تمہیں معاف کر کے جنت میں بلانا چاہتا ہے، تو تم آ جاؤ نا، کیوں جہنم کے تھرو ہوتے ہوئے جا رہے ہو؟ تم کو میں چاہتا ہوں تم بنا جہنم کے ایسے ہی جنت میں آ جاؤ۔ رب السماوات والارض، دیکھیں یہاں پہ التفات ہو رہا ہے اس کے اندر، کوئک سوئچ ہو رہا ہے اس میں، اچانک جنت کی بات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے نشانے کی بات کر رہے ہیں، تو اسے مطلب اللہ تعالیٰ اسے التفات کہا جاتا ہے کہ اچانک ٹاپک چینج ہو گیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ موسٹ ایکسٹریملی لونگ رب تمہارا، یہ زمین اور آسمان اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، کہ جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا نا، پھر دوبارہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا نا تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں تو ہم بہت بول لیتے ہیں، بہت باتیں کر لیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو اجازت نہیں ہوگی، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا سین کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ ہوگا، جج بیٹھا ہوگا، سامنے اینجلز کی آرمی ہوگی، وہاں پہ جنرل کمانڈرز ہوں گے یعنی جبریل علیہ السلام ہوں گے، وہاں پہ متقی لوگ بھی ہوں گے، وہ ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ طواغین جھوٹے کاذب کذاب جھوٹے لوگوں کو الگ کر دیا، سب کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ایک سین کی کہ جتنی بھی دنیا اور آسمان میں ان کے بیچ میں چیزیں سب تیرے رب کی ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس طرح سب کھڑے ہوں گے اپنی اپنی قطار میں، سب کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی جس کو اللہ صرف اللہ چاہے گا، اور کس کو ہوگی اجازت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جو آج کہتے ہیں نا پیر ولی قبر پہ جو مزار پہ جا کے چڑھاتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے، آیت الکرسی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ اس آیت میں بھی صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو اجازت نہیں ہوگی، صرف جسے اللہ چاہے گا، اور حدیث میں صاف صاف مینشن ہے اللہ صرف اس دن اجازت جو ہے وہ کس کو ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی، سب چپ کھڑے ہوں گے، اولیاء پیر ولی جو بنا رکھے لوگوں نے قبر پہ جا کر کے، عرس پہ جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں اجمیر شریف اور کہاں جا کر کے ان سے کرواتے ہیں اپنی دعائیں، سب کسی کو اجازت نہیں ہوگی، صرف وقالا ثوابا، وہاں پہ کون ہوگا؟ صرف وہ اللہ تعالیٰ صرف جس کو اجازت دے گا وہ بھی صحیح بات بولیں گے، یعنی اللہ کے رسول، وہ بھی اللہ کے رسول بھی وہی تعریف کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے، وہ بھی صحیح بات کریں گے وہاں پہ، اللہ کے رسول کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دو، نہیں اس میں شرک کیا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ذالک الیوم الحق، وہ دن حق کا ہوگا، رائٹ کا، رائٹ اور رانگ کا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ دیکھیے اتنی ساری آیتیں میں سمجھا کر کے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، دیکھو جنت بھی بتا دی میں نے کتنی خوبصورت ہے، جہنم بھی بتا دی کتنی خطرناک ہے، کتنا ٹارچر چیمبرز ہے اس کے اندر، ہے نا، کیسا پانی بوائلنگ واٹر ہے اس کے اندر، اور کتنا اسکارچنگ میٹل ہے اس میں، تمہیں سب کو ڈرا دیا اور جنت بھی بتا دی، اب تم میں سے جو آنا چاہے، تو یہ مآبا جو ہے نا، مآبا یہ بھی ظرف ہے کہ تم، مآبا جو ہے نا، تابا بھی اسی سے بنا ہے، تابا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی تم آئے ہو اللہ کی کمپنی میں سے واپس اللہ کی طرف ریٹرن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مآبا ریٹرن بیک، واپس آ جاؤ، جہاں کمپنی سے گئے تھے نا اسی کمپنی میں واپس آ جاؤ۔ تابا مطلب توبہ کا مطلب بھی ہوتا ہے، توبہ مطلب تابا سے بنا ہے، تابا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی ٹھیک ہے گناہ کی طرف چلے گئے، اللہ کہہ رہا پلٹ جاؤ واپس، آ جاؤ تابا، پلٹ جاؤ واپس آ جاؤ، توبہ کر لو تابا، لیکن پلٹ کے واپس اللہ کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ لاسٹ آیت ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک بہت جلدی وہ دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے وارن کر دیا تمہیں، پہلے میں تمہیں اس قرآن کے اندر وارننگ دے رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں کہ وہ پنشمنٹ کا دن، جزا اور سزا کا دن بہت جلدی آنے والا ہے، اور اس دن جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، جو طاغین ہوں گے، جو کذاب ہوں گے، جو لمٹ سے باہر نکلنے والے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہیں گے کاش یہ دن ہوتا ہی نہیں، کاش ہم مر کے مٹی ہو جاتے، کاش ہم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھیجا ہوتا، آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھیجا ہوتا، وہ خود کہیں گے اللہ دنیا میں ہم کاش
अच्छे काम करते हैं, अपनी इस किताब को जो आज हमारे पास हमारे हाथ में है, इस किताब में कुछ हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताती हूँ। तो इंशाल्लाह देखिए ये सब चीज़ें रिमाइंडर्स हैं, है ना? और ये रिमाइंडर्स आपको क्या-क्या बताते हैं। तो वो इसमें देखिए आज इस अल्लाह की किताब की तरफ हम आ नहीं पा रहे। दुनिया के अंदर ये शैकल्स में इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हैं कि आज अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया, दुनिया, दुनिया में हम ऐसा लगे हुए हैं कि आज हमारे पास 1 घंटा नहीं, हफ्ते में 1 घंटा हमारे पास है कि हम कम से कम 1 घंटा दे करके कम से कम लास्ट पारे को मुकम्मल, ये नहीं कि हमने आज स्टडी करा, कल छोड़ दिया, नेक्स्ट करा, मतलब कोई हमसे पूछे भाई लास्ट 30th पारे की क्या तफसीर आती है? तो हम ये नहीं कह सकते हाँ आती है। हाँ, कुछ सूरह की आती है, कुछ नहीं आती। आज हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी हम कहाँ पे लगे हैं? तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ये जो पूरी एंटायर लाइफ़ है ना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है, ये 1 दिन के बराबर है। और इस 1 दिन को कंपेयर आखिरत की ज़िंदगी से, कि आखिरत की ज़िंदगी जो है ना, इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि वो बहुत बड़ी ज़िंदगी है। कि 1 दिन की ज़िंदगी तुम क्यों अपने आप को कर रहे हो? देखिए आज जो मैं आपको वही कह रही हूँ कि आज ये बॉडी है ना, अल्लाह ने जोड़े बताए इसके अंदर ना, आसमान, आसमान के ऊपर अल्लाह ने बताया स्काई, स्काई के ऊपर लैंप, सूरज इसका आपस में जोड़ी बना दी, दिन की रात के साथ बना दी, मर्द की औरत के साथ जोड़ी बना दी। इस तरह ज़मीन की माउंटेन के साथ अल्लाह ने पेड़ बताए ना शायद के अंदर कि इस तरह पेयर्स बना दिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं इस तरह इस दुनिया की ज़िंदगी को कंपेयर का जो जोड़ी है ना, वो आखिरत की ज़िंदगी है। आज की ज़िंदगी जो बहुत छोटी है और आखिरत की ज़िंदगी जो बहुत बड़ी है, इसको आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी के ये बॉडी इज़ एन एनिमल, ये एक जानवर की तरह, बॉडी को जानवर कहा जाता है कि इसे फीड कराते रहो, कितना फीड कराते रहो? इतना ज़्यादा फीड कि बस अब खाना, घूमना, बातें एन्जॉय करना, अपनी इतना ज़्यादा फीड कराया कि जो सोल है ना, रूह हमारी वो सफोकेटेड हो चुकी है, उसको नहीं फीड कराते। और सोल का जो खाना है ना, वो ये है कुरान, वो है इल्म। वो इतनी सफोकेटेड हो जाती है कि मुझे मतलब वो उतनी उदास रहती है, कितना भी एसी रूम हो, अच्छे गद्दे हों, घूमना, खाना, शॉपिंग सब कुछ कर लो, बिस्तर पे लेटने के बाद फिर उदास। क्योंकि जो सोल है ना वो सफोकेटेड हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा अगर हम अपने मसल्स को एक्सरसाइज़ नहीं कराएँगे ना, तो हमारे मसल्स भी खराब हो जाएँगे। इस तरह ये ईमान है ना, इस पे धूल पड़ती रहती है। इस पे धूल पड़ती रहती है, इसको बार-बार हमें धूल को हटाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा। जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुझसे सिर्फ़ वही डरता है जो मेरे बारे में नॉलेज रखता है। अल्लाह के बारे में नॉलेज जानने के लिए यही वाहिद किताब है। देखिए आज मैंने कोट डाला है कि जो ट्रू नॉलेज शुरू होती है ना, वो कुरान से शुरू होती है, कुरान से खत्म हो जाती है। जो कोई भी देखिए आप ना यकीन मानिए एक्सपीरियंस करके देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको कितने भी जो भी मुत्तकी लोग मिलेंगे ना, वो सिर्फ़ वही मिलेंगे और उनका अखलाक देखिए जो अल्लाह की किताब को पढ़ने वाले हैं ना, उन्हीं के अंदर अच्छा अखलाक आप देखने को मिलेगा आपको। उन्हीं के अंदर सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उन्हीं के अंदर आखिरत का जज़्बा होगा, उन्हीं के अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी कि मुझे पकड़ ना हो जाए मेरी। वही अमानत में ख़यानत नहीं करने वाले होंगे। वही लोग होंगे जो अल्लाह की किताब, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे लोग जाएँ जिन्होंने अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी, आप उनके अंदर देखेंगे ज़ाहिरी तो वो ऊँचा पजामा और दाढ़ी और नमाज़ के लिए दौड़ते हुए 5 वक़्त की जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब अखलाक होगा तो गाली बकने वाले मिलेंगे आपको। मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ऐसे अच्छे-अच्छे लोग मिलते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ने वाले लोगों से जब मैं बात करती हूँ ना, तो उनसे मैं जब बात करती हूँ ना, आज मैं उनको देखती हूँ कितने अच्छे हैं। कल मिलती हूँ तो कल मुझे वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मिलती जितना-जितना मैं उनसे मतलब मीटिंग्स करती जाती हूँ ना, उतना-उतना मैं उनके अंदर अच्छाइयों को देखती रहती हूँ। और जितने अल्लाह की किताब नहीं पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, बस ज़ाहिरी ईमान है, मैं उनके अंदर जितना देखती हूँ ना आज खराबी कि इनका अखलाक कैसा है। और जितना मीटिंग करती हूँ ना और ज़्यादा उनके अंदर खराबी ही देखती हूँ उनके अंदर। यकीन मानिए दिस इज़ माय एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसी तरह आप और मेरे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं हम बस ज़ाहिरी तौर पर तो बड़े-बड़े दीन की बातें कर लेते हैं, बड़ा दीन जानते हैं। अल्लाह की किताब के बारे में कुछ तो कुछ भी नहीं पता। और यकीन मानिए जब तक अल्लाह की किताब नहीं पढ़ेंगे, ट्रू नॉलेज स्टार्ट्स विद कुरान एंड एंड्स विद कुरान। कुरान को स्टडी करना ही पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? और तो कामयाब ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ़ इस कुरान से ही हो सकती है। जो कुरान को की तरफ आते तो हैं, मतलब कुरान को पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी तफ़सीर नहीं पता। उनका मिसाल ऐसी है जैसे गोया दरिया के किनारे पर आके भी प्यासे हैं। हम दरिया के किनारे तो आ गए, हम कुरान तो लेके पढ़ते हैं, उसका रेसिटेशन तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या हैं? प्यासे हैं। तो हमें इस कुरान को स्टडी करना पड़ेगा। कुरान को हमें स्टडी करना पड़ेगा, कुरान को हमको समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें दुनिया की चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। लेकिन अफ़सोस की बात है मैं मतलब पर्सनल मैसेज भी भेजती हूँ लोगों को कि प्लीज़ कुरान की तरफ आइए। इतने सारे लोगों को मैं इनवाइट कर चुकी हूँ, यकीन मानिए।
मैं ये नहीं मानती कि मतलब नहीं लोग ये कहें अरे थोड़ी देर के लिए भी आए, कम से कम 10 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट के लिए क्लास को ज्वाइन तो करिए, कम से कम महफिल के अंदर, अल्लाह की महफिल में आइए तो सही, अटेंडेंस तो लगवाइए कम से कम, कुछ सुनिए तो सही, कुछ तो सीखने को मिलेगा। बट अफसोस की बात है, आते हैं और आने के बाद भी मतलब इतना करने के बाद भी वो लोग नहीं आ पाते। अफसोस की बात है, इसके लिए आपको और मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि शैतान जो है ना, वो करीन जो आपके और मेरे साथ है ना, वो उन लोगों के साथ भी है, उन लोगों के साथ भी है। जैसे टीचमेंट पे 107 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बट अफसोस की बात है 107 में से 7 लोग आए हैं, 7 ही लोग आए हैं और सब गायब है। इसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब वी आर द फेलियर कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आप और मैं कन्विंस नहीं कर पा रहे, उनको बुला नहीं पा रहे, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह हमें पार्टीज करनी पड़ती है ना, घर में हम पार्टी करते, लोगों को बुलाते हैं ना, बड़ी मेहनत करते हैं ना उसके लिए। उनको फोन करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, उनको पूछें कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ पर हो, क्या पहन कर आ रहे हो, हमने ये बनाया, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घर सजाते हैं, खाना बना, कितने सारे एफर्ट्स लगाते हैं उनको बुलाने के लिए। पार्टीज जो बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, छोटी पार्टी भी करें तो इस तरह हमें इस मीटिंग में बुलाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और मुझे मिलकर के। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी आपकी और मेरी कोशिश को कामयाब करे, क्योंकि एक बीज है जो आज हम बो रहे हैं, और डे ऑफ जजमेंट पे हम उसको देखेंगे कि वो क्या बन के निकलेगा। तो आज आपकी और मेरी कोशिश अल्लाह ताला देख रहा है, हमारी सिर्फ कोशिश देखी जाएगी। डजंट मैटर, ये नहीं देखा जाएगा कि मैंने 100 लोगों को सिखाया या आपने 100 लोग आपके कहने पर आ गए। नहीं नहीं, सिर्फ कोशिश देखी जाएगी कि मैंने कितनी कोशिश की और आपने कितनी कोशिश की। बस डे ऑफ जजमेंट पे सिर्फ और सिर्फ कोशिश की देखी जाएगी। रिजल्ट ये नहीं देखा जाएगा कि किसने कितने लोगों को बुलाया, कितने कितने लोगों को पढ़ाया। नहीं, ये सब नहीं, सिर्फ कोशिश। तो इंशाल्लाह आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे, और कोशिश करते रहेंगे कि लोगों को बुलाते रहे। अल्लाह ताला आपकी मेरी कोशिशों को कामयाब करे इंशाल्लाह। मैम चलिए अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। अब वालेकुम मैम सलाम। मुहर्रम के रोजे का बताइए प्लीज। जी, जी, इंशाल्लाह देखिए मुहर्रम का ये मंथ जो है शुरू हो चुका है, तो इंशाल्लाह देखिए इसके रोज़े के बारे में है कि अभी एक्चुअली मैंने पूरा सही से स्टडी नहीं किया, रेफ़रेंस नहीं दे सकती मैं आपको। तो एक तो ये लोगों ने बोला ना मुहर्रम का महीना जो है इसमें शादी नहीं कर सकते, और ये पता नहीं क्या-क्या लोगों ने मिथ बना रखे हैं, वो सब कुछ नहीं है ऐसा। मुहर्रम का महीना जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हाँ, रोज़े अल्लाह के रसूल इसमें रखा करते थे। तो देखिए जो अल्हम्दुलिल्लाह मंडे और थर्सडे रोज़ा रखता है, तो वो तो आदत है उसको तो। तो मुहर्रम का जो अशूरा का रोज़ा होगा ना, वो आपको सबको रखना है, क्योंकि उसकी बहुत फ़ज़ीलत है अशूरा के रोज़े की। देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जो हूँ अगर मैं ज़िंदा रहा अगले साल, तो मैं इसके, क्योंकि यहूदी भी रखते थे ना वो, तो तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप हम उनकी नकल करें। अल्लाह के रसूल ने कहा अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा ना, तो इसके साथ 1 को मिलाकर रखूँगा, यानी 9 और 10 मुहर्रम का। तो इंशाल्लाह अशूरा का रोज़ा, अशूरा मतलब 10 तारीख को बोलते हैं। तो 10th का तो रोज़ा हम रखेंगे इंशाल्लाह, साथ में हम 9 को मिला लीजिए या 10 के साथ 11 को। तो 2 दिन का रोज़ा है ना, इसकी बहुत फ़ज़ीलत है इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसमें मैं थोड़ा-सा मुहर्रम का और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। तो आप फ़िलहाल इस महीने में ओके। अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे, तो कोशिश करिए आप मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखें। देखिए रोज़ा रखने से तो साइंटिफिक रिसर्च भी है, इंसान हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। अरे हम दुनिया के लिए नहीं रखते, हम तो अल्लाह के रसूल रोल मॉडल थे, उनकी कॉपी करते हैं। तो एवरी मंडे थर्सडे कोशिश करिए, 13, 14, 15 जो अभी आएगा, 13, 14, 15 अय्याम बीत, उसके रोज़े रखिए। तो इस मंथ में आप छूटे हुए रोज़े रखिए, है ना? तो इस तरह आपकी डबल 3-3 नियत हो जाएगी देखिए। 3 नियत कैसे होगी? जैसे अशूरा वाले दिन अगर आप रखते हैं, तो हो सकता है उस दिन मंडे हो या थर्सडे हो या अय्याम बीद हो, कोई ना कोई दिन पड़ ही जाता है। तो आपका छूटा हुआ रोज़ा भी माना जाएगा नंबर 1, अशूरा का भी माना जाएगा 2, नंबर 3 वो जो अय्याम बीद है या वो, तो 3-3 रिवॉर्ड भी देंगे। 9, 10, 11 तीनों का अगर आप रख लें तो, क्योंकि तीनों को भी मिला के रखते लोग। तो इससे कोशिश करिए आप कि जितना ज़्यादा हो सके रोज़े रखें आप इस महीने में बस, और सच कुछ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कुछ मिलता नहीं है इसमें मुहर्रम के बारे में। जो लोग कहते हैं शादी नहीं करो और मातम का महीना है और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बना रखे, कुंडे करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जो है ना इनोवेशंस हैं, बिदअत है वो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ जॉइन करें और दूसरों को भी बुलाया करें। लोग देखिए आते नहीं हैं, अभी मैंने पर्सनल बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजे और लोगों ने बोला ओके इंशाल्लाह हम आते हैं। स्टिल दे डिडंट जॉइन या कर नहीं पाए, आई डोंट नो क्यों नहीं कर पाए। उनके लिए दुआ करिए आप, और मैं मिलके दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी आसान कर दे, क्योंकि शायद दुनिया की ज़िंदगी उनके लिए डिफ़िकल्ट है, इस वज़ह से वो आखिरत की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए दुनिया की ज़िंदगी आसान कर दे, और दुनिया के साथ-साथ आखिरत की ज़िंदगी अल्लाह ताला आसान कर दे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उनके लिए भी। ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोग जॉइन कीजिएगा, फिर मैं सूरह नाज़ियात की करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग जो आए उनके लिए अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के अंदर देखिए एक हमारे अंदर साइकोलॉजिकल भी होता है कि कोई क्लास में आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, तो ये चीज़ आती है, ये हमारे इस पे इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर। तो वो बहुत कम लोग आते हैं, तो चलो ठीक है, मैं भी क्या, शैतान बहुत अच्छा काम करता है इसमें।
وہ کہتا ہے کتنے کم لوگ آتے ہیں